मैंने ये पहली सरकार देखी है कि चुनाव के दौर तमाम नेता घर घर जाकर वोट मांगने का काम करते हैं, लेकिन पहली सरकार है जो चुनाव के बाद भी आपके द्वार जाकर काम करने का काम करते हैं, वो है हेमंत सोरेन की 3 साल में कम से कम नहीं भी तो मैं 600 करोड़ से ऊपर अपने विधानसभा में खर्च कर पाया हूं। कि सरकार तो झारखंड में बहुत आई और बहुत सरकार को अपने कार्य के चलते जाना भी पड़ा, लेकिन जब से मैंने राजनीति में कदम रखा है, मैंने ये पहली सरकार देखी है कि चुनाव के दौर तमाम नेता घर घर जाकर वोट मांगने का काम करते हैं, लेकिन पहली सरकार है जो चुनाव के बाद भी आपके द्वार जाकर काम करने का काम करते हैं, वो है हेमंत सोरेन जी की सरकार, वो है हमारी महागठबंधन की सरकार। ये दर्शाता है कि किस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे आदिवासी, हमारे मूलवासी भाइयों के लिए, हमारे झारखंड के लोगों के लिए किस तरीके से चिंतित रहते हैं और हमेशा दिन रात एक कर काम करने का काम करते हैं। आज हमारे यहाँ 9 प्रखंडों में सरकार आपके द्वार की योजना चल रही है। फुसरो नगर परिषद से लेकर चास नगर निगम तक इसकी योजना का लाभ हमारे शेड्यूल इलाके में जो हमारे ग्रामीण भाई, जो हमारी जनता रह रही है, उसे मिल रही है। मुझे 1 महीना पहले ही 3 साल मेरा कार्यकाल का, विधायकी कार्यकाल का पूरा हुआ और निश्चित तौर पर मैं गर्व से इस मंच से सबूत के साथ ये बोल सकता हूं कि इस 3 साल के कार्यकाल में मेरे जैसे नए सदस्य जो विधानसभा में चुनकर आए, उसे भी हौसला बढ़ाने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी और जिला प्रशासन की टीम ने किया। और मैं इस मंच से दावे के साथ बोल सकता हूं कि 3 साल में कम से कम नहीं भी तो मैं 600 करोड़ से ऊपर अपने विधानसभा में खर्च कर पाया हूं। ये सिर्फ और सिर्फ आदरणीय मुख्यमंत्री जी की योजना, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की आशीर्वाद और हमारे सरकार के पदाधिकारियों की कड़ी मेहनत से हो पाया है। निश्चित तौर पर जब हम इस सभा का स्थल चयन कर रहे थे तो मुख्यमंत्री जी का ये उद्देश्य था कि हमारे विधायक जहां पर हैं वहां पे तो काम हो ही रहा है, लेकिन हमारे विधायक जहां पे नहीं भी हैं वहां पे भी जो हम काम कर रहे हैं वो जनता के बीच में जनता को बताने का काम जिला प्रशासन के माध्यम से होना चाहिए। और आज ये बोकारो विधानसभा के अंतर्गत ये सुडोल इलाके में आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है और ये इतनी भीड़ जो आई है, ये दर्शाती है कि मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो आप बैठे हुए हैं, ये दर्शाती है कि किस तरीके से आप लोग सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आज हमारे बोकारो जिला के अंतर्गत डीएमएफटी मद से हम लोग ने एएनएम की जो बहाली की है, जहां पे अस्पताल हम लोग खुलवा नहीं पाए, आज नियुक्ति के बाद मैं समझता हूं कि वो तमाम अस्पताल हम खोलने का काम करेंगे जो पिछली सरकार ने बंद करके रखा या बंद कर दिया। आज मैं इस मंच से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे सरकार के सभी मंत्रीगण को धन्यवाद देता हूं और आशा और उम्मीद है कि बचे हुए 1 साल को हम लोग ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बना सके और इसी तरह हम लोग सरकार आपकी द्वार योजना के तहत लाभुकों को लाभ पहुंचाते हुए सरकार को एक नई दिशा की ओर ले जाए, झारखंड को एक नई दिशा की ओर ले जाए। वो भी तब जब हमारा जीएसटी का पैसा 1.5 लाख करोड़ से ऊपर 1.5 लाख करोड़ से ऊपर हमारा जीएसटी का पैसा केंद्र सरकार के द्वारा रोक दिया गया। वो भी तब जब झारखंड को एक अलग नजर से केंद्र सरकार ने देखने का काम किया। वो भी तब जब हमारे सरकार को बदनाम करके झारखंड की जनता को बरगलाने का काम किया। मैं आप लोग से यही उम्मीद करता हूं कि जो सरकार आपके के लिए, आपके द्वार, आपकी योजना के तहत घर घर जाकर काम कर रही है, उसे आने वाले समय में आपका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और जिस तरीके से झारखंड की जनता ने एक आदिवासी मुख्यमंत्री को बैठाकर झारखंड के सम्मान को, झारखंड की आवाज को लाने का काम किया, आने वाले आगामी चुनाव में इसी तरह से हेमंत सोरेन जी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाकर आप लोग झारखंड की प्रगति का एक हिस्सा बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जोहार। TheFollowUp.in, like, share and subscribe.